राधे राधे। तो आपका क्या प्रश्न है, मेरे को बताइए। मेरा यह प्रश्न है कि कल हमने जो पढ़ा था वो तो मुझे समझ में आ गया। कल हमने क्या पढ़ा था? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो मुझे सेंटेंस में ये नहीं पता पड़ता कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। हाँ, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो शब्द बताते हैं कि काम किस समय पर किया जा रहा है या होगा अथवा हो गया, या बोल सकते हैं कि मेन वर्ब की सहायता करते हैं, उसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। मेन वर्ब जैसे कहते हैं। मेन वर्ब कहते हैं ये देखो, हेल्पिंग वर्ब जब आपने ये पढ़ा था सेंटेंस कि जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है, यानी कि करने वाला होता है और क्या कर्म हुआ है वर्ब वो होती है, और साथ में वो होता है जो जिस पर कर्म किया जा रहा है। जैसे एक लड़का है स्कूल जा रहा है, तो कहाँ जा रहा है, स्कूल पे जा रहा है, तो स्कूल ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन ये कब हो रहा है, मतलब अभी चल रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है या फ्यूचर में हो रहा है, ये डिसाइड कौन करता है। जो ऐसे शब्द जो होते हैं, जो ऐसे बताया जाए सिंपल भाषा में कि ऐसे शब्द जो बताते हैं कि टाइम ये सेंटेंस कब का है, प्रेजेंट का है, पास्ट का या फ्यूचर का है, उसे अपन बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। और इसे सिंपल तरह ये भी बोल सकते हो कि जो वर्ब के बारे में बताता है कि काम कब हो रहा है, कौन से समय में, वर्ब की सहायता करने वाले शब्दों को हेल्पिंग वर्ब। इन तीनों की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो इनकी जैसे प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब 6 होती हैं, जैसे एस आर एम, डू, डज, हैज और हैड, ये 7 आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट की, यानी ये बताती हैं जब भी ये लगेंगे सेंटेंस में, इसका मतलब है वो बात कब की है, अभी की है, आज के समय की है, जो अभी चल रहा है। अगर फ्यूचर की बात करी जाए तो उसमें आपके विल, शैल, विल बी, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब लगेंगी। अगर ये आते हैं किसी भी सेंटेंस में, यानी कि बात भविष्य की हो रही है। और पास्ट में जब भी पीछे बीते हुए समय की बात की जाएगी तो उसमें वॉज, वर, डिड या हैड आएगा। और सेंटेंस में स्टार्टिंग में सब्जेक्ट के बाद जैसे ही ये शब्द आते हैं, आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये बात कब की हो रही है, प्रेजेंट की, पास्ट की या फ्यूचर की।